इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हर किस्म की तारीफ़ बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है और दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खल्लाक़ भी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इन दोनों सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया है। अवलैसल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। खालिक है, बनाने वाला है। खल्लाक़ का मतलब एक एक्सट्रीम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा खालिक है, हर चीज़ को तख्लीक बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे, आपको, सूरज चाँद को, तमाम के तमाम मखलूक़ात को तख्लीक बख्शी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक को तख्लीक बख्शता है, किसी चीज़ को बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक के दरमियान, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, कि तफादुल पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मखलूक़ात को बनाया। हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी मखलूक़ात हैं, उसे हम शुमार भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब की मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता। इतनी सारी मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब बनाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक तरीक़ा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक के दरमियान तफादुल कायम करता है। तफादुल का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक में बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शता है। जैसे आप देखेंगे, अल्लाह ने मलाइका बनाए, फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, तो सारे के सारे फरिश्ते बराबर नहीं हैं। फरिश्तों में बाज़ फरिश्तों को बाज़ फजीलत पर, बाज़ फरिश्तों पर फजीलत हासिल है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान बनाए, तो इंसान सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले आखिरी फ़र्द तक तमाम के तमाम इंसान बराबर हैं। नहीं, अल्लाह के यहाँ इक्वालिटी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बराबरी नहीं है, अल्लाह के यहाँ अदल है, बराबरी नहीं है अल्लाह के यहाँ। तो तमाम के तमाम इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए, तो उनमें से बाज़ इंसानों को, बाज़ इंसानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत बख्शी। अच्छा, तो क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया और रसूल को तमाम इंसानों पर फजीलत बख्शी। अच्छा, तो क्या सारे अंबिया बराबर हैं? सवाल यह है कि अंबिया सारे इंसानों में अफजल, तो क्या सारे के सारे अंबिया बराबर हैं? नहीं, सारे अंबिया भी
बराबर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये रसूल हैं लेकिन हमने बाज रसूलों पर फजीलत बख्शी है, बाज रसूलों को बाज रसूलों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत बख्शी। अंबिया बनाए, अंबिया में से रसूलों की कैटेगरी अलग, नबियों की कैटेगरी अलग, नबियों से ज्यादा अफजल रसूल। अच्छा, रसूल भी सब बराबर नहीं, रसूलों में बाज रसूलों से ज्यादा अफजल। उनमें 5 रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलुल अज़्मी मिनर रुसुल करार दिया और वो सबसे ज्यादा अफजल हुए। मैं पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, ठीक है, उसकी तरफ हम आते हैं। उससे पहले ये तमहीद बांधी जा रही है। तो तमाम रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, बाज को बाज पर फजीलत, 5 को सब पर फजीलत, और उन 5 में भी पांचों के पांचों बराबर नहीं है। उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा को सबसे अफजल करार दिया। उसके बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की बारी। तो अल्लाह की यह सुन्नत है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन और रात को बनाया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसे बनाया? दिन और रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। अल्लाह ने फरमाया यखलुकु मा यशा व यख्तार, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है इख्तियार करता है, जिसे चाहता है सिलेक्ट करता है। तो अल्लाह ने दिनों रात को बनाया, शब और रोज को बनाया, महीनों सालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन को तख्लीक बख्शी, उस दिन से है ये सिस्टम। कौन सा सिस्टम? 12 महीनों का सिस्टम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा यौम खलक़स समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए, तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ईयर कैलेंडर बनाया। 12 महीनों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिस्टम बनाया। अब जब ये सिस्टम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया तो क्या 12 महीने बराबर हैं? नहीं, यहां पर भी अल्लाह की सुन्नत, 12 महीने भी बराबर नहीं। इन 12 महीनों में मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, इनमें से 4 महीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे महीनों पर फजीलत बख्शी। समझ में आ रही बात? उसी तरह से जिस महीने में मैं और आप सांस ले रहे हैं, ये महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम महीनों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अफजल करार दिया। यहां भी देखिए अल्लाह की सुन्नत। अच्छा, ये महीना तमाम महीनों में अफजल, लेकिन इस महीने में 30 दिन हैं, इस महीने में 3 अशरे हैं 10-10 के। तो क्या ये महीने के सारे दिन बराबर? नहीं, इस महीने के सारे दिन बराबर नहीं, बल्कि इस महीने का दूसरा अशरा पहले अशरे से ज्यादा अफजल और तीसरा अशरा पिछले दोनों अशरों से ज्यादा अफजल। अच्छा, तो इसके अंदर भी क्या? इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रात रखी जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है, जिसकी तलाश में मैं और आप यहाँ पर इकट्ठा हैं। बताने का क्या मकसद है? अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक बख्शता है, लेकिन उसके अंदर तफाजुल कायम करता है, बाज को बाज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फजीलत देता है। तो ये रात भी फजीलत वाली रात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यखलुकु मा यशा व यख्तार, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहे बनाता है, लेकिन फिर उसी मखलूक में से किसी को सिलेक्ट कर लेता है। अल्लाह ने इस रात को चुन लिया कि उस रात में अपने अजमत वाले कलाम को, जो कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए सामान हिदायत साबित होगी, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल करने के लिए इस रात को मुंतखब फरमाया। तो ये रात सबसे अफजल रात करार दी गई, जिसके अंदर मैं और आज जाग रहे हैं। सहाबा इकराम की एक जमात थी, हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु खास तौर से उस जमात के हेड हैं। वो तो कसम खा के कहते थे कि 27वीं ताक रात ही लैलतुल कद्र है, यानी उनका अपना इसमें उनका ओपिनियन ऐसा था। सारी की सारी 5 रातों को जागा जाए, 10 पूरी रातों को जागा जाए, ये अलग बात है। लेकिन आज की जो रात है, इसे थोड़ी ये हासिल इसलिए भी है, ज्यादा अहमियत हासिल इसलिए भी है कि सहाबा इकराम में बाद सहाबा इकराम कसम खा के ये कहते थे कि आज की रात क्या है? लैलतुल कद्र है। इस तरह का मामला। तो खैर, तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम की तमाम रातों में लैलतुल कद्र को, तमाम के तमाम दिनों में, जुमा के दिन को, तमाम के तमाम महीने में रमजानुल मुबारक को अफजल करार दिया। अच्छा, अब यहां पर सवाल, और अल्लाह ने उम्मतें बनाई। टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, तमहीद से होते हुए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह ने उम्मतें बनाई, ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अव्वलुर रसूल में से सबसे पहले रसूल, फिर उनकी उम्मत आई। उसके बाद हजरत हूद आए, सालेह आए अलैहिमुस्सलाम, बाद में कई अंबिया आए, हजारों करोड़ों की तादाद में लोग आए, उम्मतें आई। हर नबी आए तो नबी की उम्मतें हैं, उम्मतें आई। लेकिन यहां पर भी उम्मतों में भी तफाजुल, उम्मतों में भी तफाजुल। सारे के सारे अक़वाम, सारे के सारे उम्म, जितनी भी उम्मतें आई, सब बराबर हैं? नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये शर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया, मुझे और आपको अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हम लोग तमाम के तमाम उम्मतों के अंदर सबसे ज्यादा अफजल उम्मत है, खैर उम्मत है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी बयान फरमाया कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों इतने अफजल करार दिए गए, तुम इतने क्यों खैर उम्मत करार दिए गए? क्योंकि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह, तुम भलाई की तरफ बुलाने वाले हो और सबसे बड़ी भलाई तौहीद है, तौहीद से शुरू करते हो और हर भलाई की तरफ तुम बुलाते हो, क्योंकि तुम्हारे नबी ने तुम्हें भलाइयों की तरफ बुलाया है और कोई ऐसी भलाई छोड़ी नहीं है जिसका जिक्र तुम्हारे नबी ने नहीं किया है। सुभान अल्लाह। और तुम बुराइयों से रोकते हो, और जहां बुराइयों का सवाल है, शिर्क सबसे बड़ी बुराई है, सबसे पहले तुम रोकने में शिर्क को मुकद्दम करते हो, शिर्क से रोकते हो और हर बुराई से तुम लोगों को रोकते हो, और कोई बुराई ऐसी नहीं है जिससे तुम्हारे नबी ने रोका नहीं है। सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है और हमारे नबी के बारे में ये हमारा मानना है कि कोई भलाई ऐसी नहीं जिसकी तरफ मेरे नबी ने मुझे बुलाया नहीं, कोई बुराई ऐसी नहीं जिसकी तरफ से मेरे नबी ने मुझे खबरदार या होशियार नहीं किया हो। तो हम खैर उम्मत हैं, खैर उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत हमें करार दिया गया। और बेहतरीन उम्मत एक, दूसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया नहनुल आखिरून अस्साबिकून, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा व नहनु अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया हम उम्मत के एतबार से, आने के एतबार से सब में लास्ट आए। नहीं, हमारे नबी लास्ट तो हम भी लास्ट, हमारे नबी लास्ट हैं तो हम भी लास्ट आए, सब में आखिर में हम आए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया हम लास्ट हैं लेकिन लिस्ट में फर्स्ट हैं। आने के एतबार से क्या है, हम लास्ट लेकिन लिस्ट में फर्स्ट। जन्नत में सब में पहले जाने वाले कौन? हम लोग, हम गुनहगार। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इतनी वसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कामिला से हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि हम लोग जन्नत में जाने वाले सबसे पहले लोग ये उम्मत मोहम्मदिया में, और उसके अंदर मैं और आप भी इंशाअल्लाह शामिल होंगे। तो नहनु अल आखिरून अल अव्वलून, एक हदीस में नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम लोग आखिर में आए लेकिन हम साबिकून हैं। कई में जाने के लिए? जन्नत में जाने के लिए। ये उम्मत के फजाइल बयान कर रहा हूं पॉइंट पर आने से पहले, ठीक है। ये उम्मत का एक फजीलत कि हम जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। इस उम्मत को यह भी फजीलत दी गई कि इस उम्मत के 70,000 लोग ऐसे खुशनसीब होंगे जो बिला हिसाब के, बिला अजाब के जन्नत में जाएंगे। और इस उम्मत को यह भी फजीलत दी गई कि हम लोग जन्नत में जाएंगे, ठीक है, सब में पहले जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नत की मेजॉरिटी भी हम पर मुश्तमिल होगी। जन्नत की मेजॉरिटी, जन्नत की अक्सरियत किसकी होगी? जन्नत की अक्सरियत उम्मत मोहम्मदिया की होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया अर्जू अन तकूनु रुबअ अहलिल जन्नह, मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम जन्नत के 1/4 होगे। सहाबा खुश हुए, यानी तमाम के तमाम उम्मतों के मुकाबले में 100 में से 25 हमें रहना गए तो क्या छोटी बात हुई? इतनी उम्मतें आई, इतने लोग आए गए, लेकिन उन तमाम उम्मतों के मुकाबले में 25%, 1/4 जन्नत के कौन? हमें रहना बड़ी बात है। सहाबा खुश हुए, तकबीर पढ़े। अल्लाह के नबी ने फिर कहा अर्जू अन तकूनु सुलुस अहलिल जन्नह, मुझे उम्मीद है कि तुम जन्नत के 1/3 होगे, यानी 1/3 तुम जन्नत के होगे, 100 में से 33 तुम होगे। सहाबा फिर खुश हुए। साहब बुखारी की हदीस है, सहाबा ने तकबीर पढ़ी, फिर अल्लाह के नबी खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्जू अन तकूनु निस्फ अहलिल जन्नह शतर, औ फी रिवाया शतर अहलिल जन्नह, मुझे ये उम्मीद है कि तुम जन्नत में जाने वाले आधे के आधे होंगे। आधे के आधे कौन होंगे? उम्मत मोहम्मदिया, आधे से बराबर 100 में 50 लोग हम होंगे, ये नबी ने फरमाया। ये तो आपकी उम्मीद थी। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत में जाने वाली टोटल 120 सफ़ें होंगी। कितनी सफ़ें? 120 सफ़ें जन्नत में जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल जन्नति इशरून व मिअतु सफ़िन, अहलुल जन्नति इशरून व मिअतु सफ़िन समानून मिनहा हादिहिल उम्मा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में 120 सफ़ें जाएंगे। एक सफ़ में कितने लोग होंगे? कोई रिकॉर्ड नहीं है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में होंगे। इस तरह से कितनी सफ़ें टोटल? 120 सफ़ें, ठीक है। तो लोग जो टेका दिए हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा टेका छोड़ जाएं, या फिर अगर आप अपनी नींद को बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर टेका देने में कोई हरज नहीं है। तो बातें बताई जा रही हैं, बातों को अहमियत देकर सुने, और बात तो सिर्फ किसकी होगी? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की बात होगी। तो ठीक है, तो बातों को बगौर सुनने की कोशिश करें। तो 120 सफ़ों में 80 सफ़ें किसकी? 120 सफ़ों में 60 सफ़े बोले तो निस्फ बनता,
तुम्हें नहीं। फिर इस हदीस में ये कहा गया कि 80 सफ़े इस उम्मत से होंगी, बाकी की 40 सफ़े सब दूसरे नबियों की उम्मतें, चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मतें हों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जितने भी अंबिया आए उनकी उम्मतों के सिर्फ 40 सफ़े। मालूम ये हुआ कि हम कितनी फजीलत वाली उम्मत हैं, हम कितने अव्वल हैं, ये मालूम हुआ। अच्छा, अब आते हैं उस आयत की तरफ जो आज का टॉपिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें खैर उम्मत करार दिया, जन्नत में सबसे पहले जाने वाले हमें, ना कि सिर्फ जन्नत में सबसे पहले जाने वाले हमें, जन्नत का सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा, सबसे ज्यादा शेयर, मेजॉरिटी हमारी। यहाँ तो 2/3 मेजॉरिटी हो गई, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी तादाद में हम जन्नत में जाने वाले हैं। खैर उम्मत भी हम, अफजल नबी हमारे, सबसे बेहतरीन मौजज़ा हमारे नबी का, हमारे पास कुरान, सबसे बेहतरीन सहाबा हमारे नबी के, ये सब मामला। इसके बाद उसके अलावा एक लक़ब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नवाजा है। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो आज का टॉपिक है। क्या टॉपिक आज का? दीन में गुलू। दीन में गुलू, बिगाड़ का असल सबब। दीन में बिगाड़ का असल सबब क्या है? गुलू है। गुलू, हद से तजावुज कर जाना, हद से बढ़ जाना, किसी मामले को एग्जैजरेट कर देना, किसी मामले के अंदर तशद्दुद के, तसल्लुब के शिकार हो जाना, ये क्या है? गुलू है। टॉपिक आज का क्या है? उस टॉपिक से रिलेटेड आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, वयकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया। खैर उम्मत तो तुम हो, खैर उम्मत तुम हो, लेकिन उसके साथ तुम्हारा एक और वस्फ है, तुम उम्मत वसत हो। उम्मत वसत का मतलब तुम दरमियानी उम्मत हो, तुम्हारे अंदर एतदाल कूट कूट कर भरा गया है, तुम अदल वाली उम्मत हो, तुम इंसाफ वाले लोग हो, तुम उम्मत वसत हो। तुम्हारे अंदर इफरात भी नहीं, तुम्हारे अंदर तफरीत भी नहीं, तुम इस एंड में भी नहीं चले जाते, तुम इस एंड में भी नहीं। तुम कौन से लोग हो? एग्जैक्टली जितने का तकाजा तुमसे है, जितने का अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे तलब करता है, उस राह पर कायम रहने वाले हो। चाहे वो कोई भी मसला हो क्यों ना हो, चाहे वो हंसी खुशी का मसला हो, चाहे वो गम का मसला हो, चाहे वो खर्च करने का मसला हो, चाहे कौन सा भी मामला हो, तुम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। जब ये लोग खर्च करते हैं, ये फजूल खर्ची नहीं करते, ये लोग बखीली नहीं करते, बल्कि उसके अंदर एतदाल को मलहूज़ रखते हैं। चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, तुम, क्योंकि तुम उम्मत वसत हो, तुम इंसाफ करने वाले हो, तुम एतदाल करने वाले हो। ये इस उम्मत का वस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करार दिया कुरान मजीद के अंदर, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। तुम दरमियानी उम्मत हो, उम्मत वसत तुम हो। तुमसे पहली जो उम्मतें थीं, ये लोग इफरात के शिकार हुए तो बाज तफरीत के शिकार हुए, बाज इस एंड पर चले गए तो बाज इस एंड पर चले गए, दोनों एक्सट्रीम्स पर चले गए। लेकिन तुम लोग, तुम्हें यह वस्फ दिया गया है कि तुम दरमियानी उम्मत हो। यहूद, क्या मिसाल, यहूद आए, नसारा आए, नसारा ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। एक एंड है, एक एक्सट्रीम है, अल्लाह के बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये एक इधर का एंड चला गया, तो फिर बाद में कौन है? इधर से कौन है? यहूद आए, उन्होंने कहा कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत। उन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, नऊज़ु बिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम तो लेजिटिमेट सन ही नहीं है, आप वलद ज़िना है, नऊज़ु बिल्लाह। यहूद ने ये कहा, नऊज़ु बिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद ने ये कहा, आपके बारे में ये कहा कि आप तो अच्छे इंसान भी नहीं हैं, यहूद ने ये कहा। फिर इधर नसारा ने ये कहा कि आप अल्लाह के नबी से बढ़कर अल्लाह के बेटे हैं। ये एक इधर का एंड है, ये एक इधर का एंड। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भेजा, हमने इंसानियत को बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो क्या हैं, उनकी कितनी हैसियत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही मौक़िफ़ किसने पेश किया? हमने पेश किया। तो हर मामले के अंदर आप देखेंगे साबिका उम्मतों का मामला ये रहा है कि वो या तो एक्सट्रीम राइट की तरफ गए, या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ गए, या फिर इफरात के शिकार हुए या तफरीत के शिकार हुए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्या बनाकर भेजा? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उम्मत वसत बनाकर भेजा। हर मामले के अंदर हम दरमियान वाले हैं, दरमियानी राह इख्तियार करने वाले हैं, बेऐन ही वो राह इख्तियार करने वाले हैं जो अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि हम इख्तियार करें। चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे वो मोहब्बत का मामला हो, चाहे वो अकीदत का मामला हो, चाहे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारे मौक़िफ़ का मामला हो, चाहे वो सहाबा के ताल्लुक से हमारे मौक़िफ़ का मामला हो, चाहे वो औलिया के बारे में, शुहदा के बारे में, सालिहीन के बारे में, किसी के भी मामले में हमारा मौक़िफ़ जो होगा वो किस पर मबनी होगा? अदल पर मबनी होगा,
एतदाल पर मबनी होगा। ये हमारा वस्फ है, हमारा इम्तियाज है। किसी दूसरी उम्मत को ये वस्फ और ये इम्तियाज नहीं मिला, याद रखें, ठीक है। कभी कभी बातें सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली होती हैं, घर दार अड़ोस पड़ोस, इसके अंदर ज़रा नुसूस जो आते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग, ज़रा सुनने मज़ा आता। उसके अंदर जो बातें होती हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा सोसाइटी से रिलेटेड, तो लोग खुले रहते हैं क्या। कभी कभी कुछ अनावीन कैसे होते हैं, थोड़ा इल्मी लेवल के होते हैं, तो जहाँ पर नुसूस भी होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होती हैं बातें समझने के एतबार से, अकीदों से रिलेटेड थोड़ी बातें होती हैं, तो थोड़ा सुनने के एतबार से, समझने के एतबार से थोड़ा मुश्किल होता। ऊपर से रात भी है, ठीक है, और गलबा भी है, तरावी का क़ियाम भी आपने किया हुआ है। अब ऐसा ना हो कि मैं कहता जाऊं और आप हैं कि आपकी ये बुझती चली जाए, और अगर ऐसा हुआ एक झपकी मारे आधी बात सुने तो पूरी बात इतनी सुने जैसा हो, ठीक है। आधी बात सुनना ऐसा है कि जैसा कि आपने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो बगौर बातों को समाप्त करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तालीमात से हमें रोशनास किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस राह पर छोड़ा जहाँ की रातें भी दिन से ज़्यादा रोशन है। लेकिन बदकिस्मती से मामला ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मेरी उम्मत पर भी वही कुछ आएगा, मेरी उम्मत में भी एक तबका ऐसा आएगा जो उन्हीं अफकार को, उन्हीं नज़रियात को, उन्हीं ख्यालात को अपने अंदर अपनाएंगे जो पहले के लोगों के अंदर थे, ठीक है। यहूद एक तरफ चले गए, नसारा एक तरफ चले गए, इधर का एक एंड उधर का एक एंड। लेकिन आप देखते हैं हमारे अपनी उम्मत के अंदर क्या ऐसे लोग नहीं है, क्या इस तरह की सोच नहीं है। अगर इस तरह का एक्सट्रीमिज्म यहूद और नसारा के अंदर था तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लयती अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, बनी इसराइल पर जो कुछ हुआ है मेरी उम्मत पर भी होगा। हज़वन नाल बिन नाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया हज़वन नाल बिन नाल, क्या मतलब, एक जूता जिस तरह से दूसरे जूते का मुशाबा होता है, एक जूता जिस तरह से दूसरे जूते के जैसा होता है, मेरी उम्मत भी यहूद और नसारा की उसी तरह से क्या करेगी, तकलीद करेगी बहुत सारे मामलों के अंदर। तो आज क्या हम नहीं देख रहे हैं, वहां पर उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया और तीन में से तीसरा बनाया, ठीक है, सालिसु सलासा बनाया। तो क्या आज उन्होंने इब्नुल्लाह बनाया तो हमारे लोगों ने नूरुल्लाह नहीं बनाया? इस तरह के क्या अकायद नहीं है हमारे लोगों के अंदर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खतरनाक अकायद की क्या ये उम्मत शिकार नहीं है? क्या ये लोग नहीं कहते जो था मुस्तवी अर्श खुदा होकर उतर आया मदीने में मुस्तफ़ा होकर? या अल्लाह के नबी के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अकायद, वो नज़रियात हमारे लोगों के, हमारे अतराफ व अकनाफ में रहने वाले मुसलमान भाइयों के नहीं है जो सिर्फ अल्लाह के बारे में होने चाहिए? यकीनन है। इस तरह का मामला लोगों ने किया, ना कि सिर्फ ये कि नबी के ताल्लुक से, नबी तो खैर अफजल उम्मत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे अफजल हैं, अफजलुल अंबिया वल बशर हैं। आपके उम्मतियों के साथ भी ये मामला हुआ क्या नहीं हुआ? आपकी उम्मत सहाबा के मामले में, सहाबा में हजरत अली की शान में कितना एग्जैजरेशन हुआ, हजरत अली की शान में कितना मुबालगा हुआ, हजरत फातिमा की शान में कितना मुबालगा हुआ, हजरत सैयदना हसन और हुसैन की शान में कितना मुबालगा हुआ है कि नहीं हुआ है? इस उम्मत के अंदर पाया जाता है कि नहीं जाता है? उसके बाद दूसरे अदवार में आने वाले, चाहे वो सुलहा हो, चाहे वो अत्किया हो, चाहे वो औलिया हो, उनके मामले में उम्मत बिगाड़ का शिकार हुई है कि नहीं हुई? हर मामले के अंदर आप देखेंगे उम्मत के अंदर गुलू पाया जाता है, क्या पाया, तजाउज पाया जाता है, और इसी तजाउज का नाम क्या है? गुलू है। इसी तजाउज का नाम गुलू है। तो इस सिलसिले में एक के बाद एक हम चंद दलाइल लेने की कोशिश करेंगे अहादीस की रोशनी में। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अहले किताब से खिताब करते हुए फरमाया, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब से खिताब किया है वो खिताब हमारे लिए भी है, ठीक है। अहले किताब जिन आमाल और जिन कारस्तानियों के सबब से बर्बाद हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि तुम भी उससे नसीहत पकड़ो। अल्लाह ने फरमाया, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब अपने दीन में क्या ना करो, गुलू से बचो। गैरल हक, ये गुलू जो है ये हक पर मबनी नहीं होता है, ये जुल्म पर मबनी होता है। अच्छा, गुलू के मामले में देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला था, उम्मत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी रहनुमाई की है। हर कदम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को गुलू का शिकार होने से रोका है। हर कदम में, एक एक लफ्ज में आप गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तालीमात दी हैं हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर हज़रत इब्राहीम अल्लाह के नबी के बेटे थे, मालूम है नहीं आपको? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? इब्राहीम था। ये हज़रत सैयदा मारिया किब्तिया से पैदा हुए अल्लाह के नबी के बेटे, और अल्लाह के नबी इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते और कहते थे उनका नाम मैंने अपने बाप के नाम पर रखा है,
ठीक है, सम्मैतुहु बिइस्मि अबी इब्राहिम, मैंने मेरे बेटे का नाम मेरे बाप के नाम पर रखा है। हजरत इब्राहिम के नाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम रखा। बहुत महबूब था अल्लाह के नबी को वो बच्चे बहुत महबूब थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इनका इंतकाल हुआ। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दौर से गुजारा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हर तरह का उसवा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हुए, आपके लिए वो दिन बहुत गमज़दा, बहुत आप महजून थे। आपने सही बुखारी के अंदर वगैरह ये रिवायत हैं, पढ़ने से आदमी का दिल दहल जाता है। आदमी को चाहिए कि नबी का उसवा देखें। ऐसे हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चे को, जो कि चलने की उम्र को आया था, और सब लोग जानते हैं कि ये उम्र कैसी होती है बच्चे से मोहब्बत की, बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा है, अभी उसने कुछ अपने लाड़ नखरे दिखाए नहीं हैं, और उससे उतनी ज़्यादा यकीनन मोहब्बत तो होती है, उस कदर नहीं होती। वो बच्चा जो चलने की उम्र को आ गया था, अल्लाह के नबी बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इंतकाल हो गया बच्चे का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को उठाया, सूंघा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, करीब लिया, बोसा दिया, सूंघा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहा, इन्ना बिफिराकिका या इब्राहिम लमहज़ूनून, ऐ इब्राहिम तेरी जुदाई से मैं बहुत गमज़दा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी जुदाई से बहुत ज़्यादा मैं गमज़दा हूँ। इतना ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए। फिर बाद में तदफीन वगैरह के मामले पूरे हुए। उस दिन कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से सूरज ग्रहण हुआ। आप जानते हैं उस दिन क्या हुआ? सूरज ग्रहण हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे का इंतकाल हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, गम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बातें करने वाले भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई ये कहता है कि मोहम्मद के बाद तो मोहम्मद का नाम लेने वाला ही बाकी नहीं रहा, नऊज़ुबिल्लाह, मोहम्मद तो अबतर हो गए। अबतर का मतलब एक ऐसा जानवर जिसका दुम कट गया है, एक ऐसा झाड़ जिसकी जड़ कट गई है। मोहम्मद का बेटा ही नहीं रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके बाद उनका नाम कैसे बाकी रहेगा? ये लोग जो दुनिया में अपने नाम को बाकी रहने के लिए बेटों के मोहताज हैं, इन लोगों की सोच इतनी हो सकती है। उन्होंने, दुश्मनाने इस्लाम ने अल्लाह के नबी के बारे में नऊज़ुबिल्लाह ऐसे कलिमात अदा किए। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा गमज़दा थे। दूसरा, ऐसी बातों ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, आप लेटे हुए, बहुत गमज़दा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर क्या हुआ? सूरज ग्रहण हो गया उसी दिन इत्तेफाक से। नबी ने उम्मत की इस्लाह कैसे की, गुलू से उम्मत को कैसे रोका, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मुस्तदल है। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, इधर बाहर सूरज ग्रहण हुआ। लोग क्या बोलने लगे मालूम? इनकसफतिश शम्सु लिमौति इब्राहिम, इनकसफतिश शम्सु लिमौति इब्राहिम। ये देखो कि नबी के बेटे का इंतकाल हुआ है तो सूरज को ग्रहण लग गया। नबी के बेटे का इंतकाल हुआ है तो सूरज को भी ग्रहण लग गया। ये क्या मामला हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये कलिमात सुने कि उम्मत गलत ट्रैक पकड़ रही है, लोग गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं, एग्जैजरेशन हो रहा है और ये गुलू के शिकार हो रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। उस हाल में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान जाए, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की इस्लाह की कैसी फिक्र थी। उस गम के आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लोगों को जमा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया लोगों को। उस हाल में कहा, इन्ना शम्सा वल क़मरा आयतानि मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, किसी की जिंदगी और मौत से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये इनको ग्रहण नहीं लगता है, किसी की जिंदगी और मौत से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया। बहुत अजीब, कुदरत खुदा की देखो ना मुतलक सहर हुई। हजरत बिलाल ने जो अजान सहर न दी, कुदरत खुदा की देखो ना मुतलक सहर हुई। क्या मुबालगा आ रही है? बिलाल ने किसी दिन फजर की अजान नहीं दी तो उस दिन सूरज जितने निकला है। ये क्या मामला था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे का इंतकाल हुआ, लोग, और हमारा मामला यह है कि हमारी वक्त तारीफ होना, सही रंदे गलत रंदे। तारीफ हुई तो ठीक है, बोलन दे, लोगों की गलत फहमी कहीं को दूर करने का, चुप बैठने का, मेरी तारीफ हो रही तो ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ ही की हो रही थी, नबी के खानदान के बारे में, नबी के बच्चे के बारे में। आसमान और जमीन का निजाम तितर बितर हो गया है, सूरज को ग्रहण लग गया है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया इस बात को? नहीं। सही इंसान गलत तारीफ से खुश नहीं होता है, और सही तारीफ से भी बाज़ दफ़ा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तारीफ, याद रखें, बहुत सारे लोगों के हक़ में जहर होती है। तारीफ को अगर किसी ने सर चढ़ा लिया, ऐसा होता है, आप पढ़े लिखे हैं, अपनी फील्ड में माहिर हैं, आप इल्म में माहिर हैं, आपकी क़िरात बहुत अच्छी है, यहाँ हुफ़ाज़ भी हैं, उलमा भी हैं, लोग आते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं,
कोई हरज की बात नहीं, आते हैं इजहार करते हैं, आपके मुंह पर आपकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन ये तारीफ सामने वाले के लिए जहर भी साबित हो सकती है, याद रखें। उसे अगर आपने सर चढ़ा लिया, वहीं से हमारा जवाल शुरू। तो किसी भी मैदान में आप लोग हो, ठीक है, दुनियावी मैदान के अंदर तारीफ है, थोड़ा खुश हो गया अभी बंदा, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वहां पर भी उसका ग्रोथ रुक जाएगा अगर उस अपनी तारीफ को सर पर चढ़ा ले और ये समझे कि दिस इज इट, मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर एंड है। नहीं, कभी कोई एंड नहीं है। लेकिन दीन के मामले में तो ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि तारीफ को कभी भी सीरियसली लेना नहीं है। कभी वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। और लोगों को क्या पता होता है, लोग तो आकर छोटे मोटे लोगों को, हम जैसे नाकिसों के भी बारे में बाज़ दफ़ा तारीफी जुमले अदा कर देते हैं। बड़े लोग हैं इस उम्मत के अंदर, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जिनका अशरे उशीर भी हम लोग हो नहीं सकते, दसवें का भी दसवां नहीं हो सकते, लेकिन तारीफ से कभी भी बंदा, चाहे हुफ़ाज़ हो, चाहे अहले इल्म हो, चाहे दीन से ताल्लुक जिनका है, शैतान इस रास्ते से भी घुस सकता है। शैतान तकवे के रास्ते से भी, क्या मुत्तकी, क्या तकवे वाले, क्या परहेजगार, क्या रमजान के अंदर मैं देखा उनको हमेशा मस्जिद में रहे, कितना कुरान पढ़े, आके पूछते हैं लोग, कितना जी तुम्हें मस्जिद में रहते हैं, कितना कुरान पढ़े, मैं इतना पढ़ा कुरान, खुश बागे ने। नहीं, शैतान यहाँ से घुस रहा है, उसे अंदर आने ना दिया जाए, इस राह में शैतान को आने ना दिया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को किससे रोका, वापिस आते हैं, उम्मत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किससे रोका, गुलू से रोका। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, वो तो मैं बहुत बार मिसाल बयान करता हूं। एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, आकर अल्लाह के नबी से खुश हैं, अपने किसी काम के होने पर खुश हैं। ये बहुत मैं रिवायत बयान करता हूं इसीलिए भी क्योंकि हम अहले तौहीद हैं, हम अहले तौहीद हैं। तौहीद के ज़र्ब लगाने वाली हर चीज को हम बार बार बयान करेंगे, लोगों को वापस उठाना पड़ेगा। क्यों? बहुत अहम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, क्या भी उन्होंने अल्लाह के नबी से ऐसा वैसा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, खुश थे। माशा अल्लाह व शिता, अल्लाह के नबी मेरा काम हो गया, माशा अल्लाह व शिता, जैसे अल्लाह ने चाहा और आपने। क्या बुरी बात है भाई, अल्लाह के नबी भी चाहते थे कि इनका एक काम हो जाए। सहाबी खुशी से आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा काम हो गया है, माशा अल्लाहु व शिता, जैसे अल्लाह ने चाहा और आपने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, ट्रैक अलग जा रही है। क्या हुआ, माशा अल्लाहु व शिता, वह जो है नहीं, ये अत्फ वाला वो है। यहाँ पर अरबी ग्रामर के अंदर डीप में मैं नहीं जाना चाहता, ये वह अत्फ के लिए है जो मशीयत है अल्लाह की और रसूल की बराबर हुई इस जुमले के मुताबिक। एक हिसाब से देखे तो मशीयत जो है, चाहना जो है, माशा अल्लाह व शिता बोल को वाव लगाए वहां, बोले तो अल्लाह की मशीयत और रसूल की मशीयत बराबर हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तू मुझे अल्लाह के अलावा अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है? क्या करे साहबी, यहाँ क्या भी कर को लोग शिरक नहीं कर रोगा नहीं। अल्लाह अकबर, ये अजीब मसला है, क्या भी छोड़े नहीं, शिरक कर रहे कर को नहीं बोलना, बहुत बगार लगता, बहुत तकलीफ होती। शिरक कर रहे हैं, ये शिरकिया चीज है, ये इसके अंदर शिरक का शायबा नहीं, बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ। यहां पर सहाबी ने क्या किया, बोलिए। सहाबी ने कहा, माशा अल्लाह व शिता, अल्लाह के नबी जैसे अल्लाह ने चाहा और आपने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तू मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है? कुल माशा अल्लाह वहदा, कह जैसे अल्लाह ने चाहा। कितनी बड़ी बात, कह जैसे अल्लाह ने चाहा। एक सहाबी खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते हुए कहते हैं, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द रशदा वमन यअसिहिमा फक़द गवा, वमन यअसिहिमा फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, जो फरमाबरदारी करता है, वो कामयाब हुआ, उसने राह पा ली। और जो अल्लाह और उसके रसूल की, ज़मीर इस्तेमाल किया गया, और जो उन दोनों की नाफरमानी, वमन यअसिहिमा, जो उन दोनों की नाफरमानी करता है, वो बर्बाद हो गया, वो राह से हट गया। इसमें क्या बुराई है? देखिए, मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द रशदा व मन यअसिहिमा फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, उसने राह पा ली, वो हिदायत याफ्ता हो गया। जिसने उन दोनों की नाफरमानी की, वो राह से भटक गया। उन दोनों की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बंदा खुतबा दे रहा है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा मालूम? बिअसल खतीबु अंता, बिअसल खतीबु अंता, तू कितना बुरा खतीब है, खुतबा देने नहीं आता है तुझे, तू बुरा खतीब है। अल्लाह के नबी ने कहा, तुमने ऐसा नहीं किया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द गवा, तुम्हें कहना चाहिए था जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो क्या हुआ? गुमराह हुआ। जो उन दोनों की नाफरमानी, एक ज़मीर के अंदर तस्निया के तुमने अल्लाह को भी शामिल कर लिया, रसूल को भी शामिल कर लिया। अल्लाह के नबी ने इतने सख्त जुमले का इस्तेमाल किया, मुस्लिम की हदीस है, इतने सख्त। एक आदमी आ रहा है मस्जिद में पेशाब कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं किया, आप जानते हैं,
कुछ भी नहीं किया। आदमी पेशाब कर रहा है मस्जिद के अंदर, और अराबी बद्दू आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे मामलात करते थे, अल्लाह के नबी उनकी गिरफ्त नहीं किया करते थे। यहाँ पर क्या मामला हुआ, क्यों? तौहीद का मामला आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते कि उम्मत यहाँ से डिट्रैक हो, उम्मत यहाँ से रास्ता भटक जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे। क्या मामला? माशाअल्लाह वशी, तो छोटा जुमला है। और खुतबे के दौरान सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोकते हैं, और हजरत इब्राहिम की वफात के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लोगों को ट्रैक पर लाया। नहीं, ये एग्जैजरेशन वाला मामला, ये गुलू है, ये गुलू है, ये गुलू है, ये गुलू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, हर मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। कंकरियां मारने का दिन है, कंकरियां मारने का दिन है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे, जाओ कंकरियां चुन लेकर, कंकरियां चुन लेकर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास गए, छोटे थे, ठीक है। हम लोग भी जब हज को वगैरह आप लोग भी गए होंगे तो बच्चों को कंकरियां चुनने के लिए भेजते हैं। तो कंकरियां चुनने के लिए हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, तो कंकरियां चुन लेकर हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। छोटे छोटे चनेवत्ते कंकरियां, छोटे छोटे चनेवत्ती कंकरियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी को कंकरियां पेश की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बिमिस्ली हादा, बिमिस्ली हादा इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन फइन्नहु अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कंकरियां इतनी ही होनी चाहिए, कंकरियां ऐसी ही होनी चाहिए, दीन में गुलू से बचो, क्योंकि तुमसे पहले की उम्मतें गुलू की वजह से बर्बाद और तबाह हो गई। हाँ, फतरे, बड़े बड़े फतरे देखे रहेंगे तुम्हें, अलग अलग लोग आते हैं, अजीब अजीब खोपड़ी के लोग आते हैं, चपला भी लाए रहते हैं थोड़े जने झोली के अंदर, पुराने फटे सो वो बैग के अंदर लेके यहाँ इंडिया से लेके गए रहते, ठीक है। वो जैसे ही वहाँ इसका दिन आता वो चपला भी रखाते, आपने ये मंजर देखे होंगे, और आप जर्रा आगे जा झांक को देखो चपला फटे रहते हैं उसमें, ठीक है। वहाँ चपला भी रखाते हैं। थोड़े जने तो बड़े साइज के लिए जरा शैतान को खलासिस करना है, हाँ आज ही रडार में आए, ठीक है, खत्म करना है इसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कंकरियों के मामले में उम्मत को भटकने नहीं दिया हमारे नबी ने। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे नबी। कंकरियों के मामले में एग्जैजरेशन नहीं, कंकरियों के मामले में एक्सट्रीमिज्म नहीं, कंकरियों के बिमिस्ली हादा, यस, कंकरियां इतनी ही होनी चाहिए, कंकरियां इतनी ही होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, दीन के अंदर गुलू से बचो, दीन के अंदर तजावुज कर जाने से बचो, हद से गुजरने से बचो। फइन्नहु अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन, तुमसे पहले लोग कैसे बर्बाद हुए? गुलू की वजह से बर्बाद हुए। नसारा ने हजरत ईसा के बारे में, यहूद ने हजरत उज़ैर के बारे में, हजरत मूसा के बारे में कैसे कैसे अकायद गढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मेरे मामले में तुम वो राय इख्तियार नहीं करना जो नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तियार की थी। इन्नमा अना रसूलुहु, मैं तो अल्लाह का बस रसूल, इन्नमा से हसर है, यानी मैं तो बस अल्लाह का रसूल हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मुझे क्या बोलो? मुझे अल्लाह का रसूल बोलो और अल्लाह का बंदा बोलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक लम्हे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की क्या किया है? रहनुमाई फरमाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मामला है? अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं। अकाईद के अंदर गुलू, अकीदे के अंदर आप देखेंगे कि गुलू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमने नबी को क्या बनाया? साजी बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन औसाफ से मुत्तसिफ फरमाया जो सिर्फ अल्लाह के सिफात हैं। न कि सिर्फ ये कि नबी को, बल्कि आप देखें उम्मत के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले कई सौ साल के बाद की उम्मतियों को वो औसाफ हमने दिए हैं जो किसके होने चाहिए? सिर्फ अल्लाह की सिफात। उन सिफात में से एक सिफत का नाम है इल्मुल गैब। इल्म गैब ये जो सिफत है मेरे भाइयों, अल्लाह का खासा है, अल्लाह का खासा है। इस मामले में उम्मत ने कैसे कैसे झोल किए, कैसे कैसे झोल किए। वलियों को इल्म गैब नहीं, वलियों के पालतू जानवरों को इल्म गैब इन लोगों ने साबित किया, नऊजुबिल्लाह, इनकी किताबों से। और देखिए मसला ऐसा होता है कि लोग फ़िरक़ों की तरफ बुलाते हैं, फ़िरक़ा, इनके बयान के अंदर फ़िरक़े की बात होती है, ये वो। देखिए तौहीद की तरफ तो बुलाया जाएगा, ठीक है, चाहे हम लोग कितने भी हिकमत से बुलाएं, कितनी भी मोहब्बत की बातें हों, अखलाक, किरदार की सारी बातें इंशाअल्लाह होंगी, हमारे सारे भाई हैं। लेकिन तौहीद के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ हम करेंगे, उसका कोई तवक्को हमसे ना करें, ये मामला तो रहेगा। इस मामले में तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तौहीद की तरफ आपको बुलाया जा रहा है। इल्म गैब वलियों को नहीं, वलियों की बिल्लियों को इल्म गैब है। वलियों के साथ जो पालतू जानवर मुर्गियाँ, उनको भी इल्म गैब हुआ था, बिल्ली को भी इल्म गैब। वो किस्से की तरफ गया तो कुरान और हदीस में जो बयान करने वाला हूँ आपको उसका टाइम खा जाएगा, तो किस्से की तरफ नहीं जाता, बहुत किस्से हैं मेरे पास,
ठीक है, फजर का वक्त होगा, किस्से उतने हैं और सारी याद है और सारे किस्से हमारे पास मौजूद हैं। मेरे लाइब्रेरी में, घर में वो सारी किताबें भी हैं और पूरा हाईलाइटेड है, आप किसी भी वक्त। और मसला ये है कि जो बातें बताई जाती है सब मौजूद है, ऐसा नहीं कि आए क्या तो बोल जा छोड़े, नहीं, सब मौजूद है। जिस वक्त भी आप कांटेक्ट करें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये मसले हैं लोगों के। अल्लाह अकबर। इल्म गैब का मसला, इल्म गैब के मसले में इतना खतरनाक झोल आते हैं। थोड़ा यहां से मैं 10 मिनट आपको एक सरसरी कुरान का जायजा दिलाता हूं, पूरा कुरान का जायजा। आप सुने ये वाकयात तो तेजी से आपको मालूम है ऑलरेडी, लेकिन इल्म गैब के मुताल्लिक, इल्म गैब किससे है साहब? शुरू करते हैं फरिश्तों से। क्या फरिश्तों को इल्म गैब है? सवाल है, फरिश्तों को इल्म गैब है? आप बोल रहे हैं कि नहीं, कहां से, कैसा मालूम नहीं है घर को? पहले पारे के अंदर, पहली तरावी में सुने हमें, ठीक है, पहली तरावी के अंदर सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्तों ने कहा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को कहा कि ये अंबिऊनी भी अस्माई हाउला, ये सारी चीजों के नाम बताओ मुझे, इन सारी चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा नहीं आता है अल्लाह, हमारे पास तो उतना ही इल्म है जितना तुमने हमें दिया। अगर फरिश्तों के पास इल्म होता तो उन सारी चीजों के नाम बता देने चाहिए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम से कहा आदम तुम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। तो मालूम ये हुआ कि फरिश्तों को इल्म गैब नहीं था। आते हैं दूसरों की तरफ, अच्छा फरिश्तों को इल्म गैब नहीं है तो जिन्नात को इल्म गैब है। जिन्नात इतने बड़े बड़े जिन्नात हैं, जो ऐसे ऐसे जिन्नात थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तख्त को उठाकर लेकर आए और चश्मे ज़दन से पहले आए। ऐसे बड़े बड़े जिन्नात हैं, उनको इल्म गैब है? उनको भी इल्म गैब नहीं। क्या मालूम? सबूत सारे कुरान मजीद से हम देंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हैं और असे के सहारे बैठे हैं, सामने काम चल रहा है बैतुल मक़दिस का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब के कब्ज हो गई है, लेकिन देख रहे हैं, डर नहीं, काम कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऐसा रोब था, ऐसा वक़ार था, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग करते जा रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअतिही। ये लोग क्या करते थे? काम करते जाते थे। हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत अता फरमाई और उनको मौत की खबर भी नहीं हुई जब तक कि एक दीमक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की छड़ी को चाट नहीं गया और वो टूट गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानु यअलमूनल गैब मा लबिथु फिल अज़ाबिल मुहीन। सूरह सबा की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे तो तबय्यनतिल जिन्नु, तब जिन्नों को मालूम हुआ। और जिन्नों ने क्या कहा? अल्लौ कानु यअलमुल गैब मा लबिथु फिल अज़ाबिल मुहीन। अरे भाई, अगर हम गैब जानते, अगर हम गैब जानते तो ये जो हम अज़ाब मुहीन में थे, ये जो जिल्लत में थे, ये जो सारा काम कर रहे थे, हम नहीं करते थे, हम नहीं करते। अल्लाह ताला ने तब तक उनसे पूरा काम लिया, फिर उनको बताया। जिन्नों को भी इल्म गैब नहीं, फरिश्तों को मालूम हुआ इल्म गैब नहीं, जिन्नों को इल्म गैब नहीं। अच्छा, इंसानों को इल्म गैब, इंसानों में से तो अंबिया हैं, अंबिया को इल्म गैब है। चलिए एक सरसरी जायजा ले लेते हैं कुरान मजीद से, ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास शैतान नासे बनकर आया। नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म गैब होता तो शैतान को वहीं से भगा नहीं देते, भगा देते थे कि नहीं भगा? शैतान है, मालूम नहीं हुआ, चलो ठीक है। उसके बाद अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर होती, इल्म गैब होता हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास कि मैं एक फल के, इस दरख्त के करीब जाने की वजह से धुतकार दिया जाऊंगा, जहन्नम से निकाल, जन्नत से निकाल दिया जाऊंगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या इस बात का तसव्वुर तो करते थे? नहीं करते थे। हजरत मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म गैब नहीं था। नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े नबी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनको इल्म गैब। चलिए देखते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल्म गैब था कि नहीं था। फरिश्ते आए घर को, ठीक है, फरिश्ते आए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब लेकर आए और खुशखबरी लेकर आए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये फरिश्ते आने वाले हैं आज, मुझे इल्म गैब हुए। बोले नहीं, आए फरिश्ते पहचाने उनको कि फरिश्ते हैं कौमुम मुनकरून। कुरान कहता है कि मैं इनको जानता ही नहीं, अजनबी लोग हैं। अच्छा, फरिश्ते खाते पीते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर मालूम होता तो बछड़ा बिल फजा अभी इजलिन समीन, इजलिन समीन, मोटा ताज़ा बछड़ा बुनकर लाए, मालूम, ठीक है, नहीं। फिर बाद में पहचाने नहीं। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ तारी हुआ। फ़अौजस मिनहुम खीफा क़ालू ला तख़फ़, उन्होंने कहा नको डरो, हमें कौन है? फरिश्ते ही लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ अजाब लेकर आए हैं और आपको बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। क्या बात है, ठीक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में उनकी बीवी भी है, हजरत सारा है, ठीक, उनको भी मालूम नहीं, ये तो अल्लाह की वलिया हैं, ठीक है,
नबी की बीवी है तो अल्लाह की वली है नहीं, वली को भी क्या रहना, इल्म गैब रहना, तो उनको भी मालूम नहीं। जैसे ही सुना कि हम आपको एक बेटे की खुशखबरी देने वाले हैं, अंदर से अपना चेहरा पीटते पीटते आए बाहर। फ़अक़बलत इम्रअतु फ़शक़्क़त वजहहा, वो आए और आकर उन्होंने अपने मुंह को पीटा और कहा कि मैं तो बांझ हूँ, बांझ भी हूँ, मुझे जवानी में औलाद नहीं, बुढ़ापे में कैसी होती बोले, उनको इल्म गैब नहीं। अच्छा चलिए मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म गैब था? मूसा अलैहिस्सलाम को भी इल्म गैब नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, देख को डरने लगे, वो सांपों को, वो सांप को एक अज़दा बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मूसा डरने की जरूरत नहीं, उसे पकड़ो, वो भी वापस से क्या बन जाएगी, छड़ी बन जाएगी। क्या है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी इल्म गैब नहीं। कितने वाकयात में बताऊं, और सब वाक़े कहाँ हैं, सारे के सारे वाक़े कुरान मजीद के अंदर हैं कि नहीं, सारे। अच्छा औलिया को क्या रहता, इल्म गैब रहता, औलिया को इल्म गैब रहता। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से बड़ी अल्लाह की वली कौन है? हजरत मरियम को इल्म गैब था, फरिश्ता आता है, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तकिया, क्या बोले, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ तुझसे, अगर तू अल्लाह से डरता है वापस चला जा, बोले। हाँ, कौन? अल्लाह का फरिश्ता था। और वो फरिश्ता जब तक बोला नहीं कि मैं तो आपके रसूल और रब्बिक ली अहब लकी गुलामन ज़किया, मरियम डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके रसूल, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, यानी भेजा हुआ पैगंबर हूँ। पैगंबर वो पैगंबर नहीं, ये मैसेंजर वाला पैगंबर है, ठीक है। मैं आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाने के लिए आया। ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से साबित हो गया, उनको भी कहनी है इल्म गैब नहीं है। कितने वाकयात मैं आपको बताऊं। अच्छा एक बात याद रखें, बहुत अहम नुक्ता बताने जा रहा हूं। अगर हमने नबियों के बारे में ये अकीदा रखा कि उनको इल्म गैब है, कि उनको इल्म गैब है, ये अकीदा हमने नबियों के बारे में रखा, तो समझ लीजिए कि ये नबी की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी है। मैं साबित करूंगा, नबी की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी, गुस्ताख, ले गुस्ताख, दे गुस्ताख, ये गुस्ताख, वो गुस्ताख। ये आजकल तो हमारे पास ऐसा है, क्या भी बोले तो गुस्ताख, ठीक है। हदीस पेश करो गुस्ताख, मुनकर रिवायत का रद्द करो गुस्ताख, मौजूद रिवायत का रद्द करो गुस्ताख। क्या अजीब मामला है। यानी इन जो भी अल्लम गल्लम बोलते हैं, जो भी रिवायात पेश की जाती है, ज़ईफ, मौजू, मुनकर, मुनकते, जो भी रिवायत है वो मानना, उसे ज़ईफ कर को नहीं बोलना, नहीं तो गुस्ताख। तुम्हें अजीब व गरीब मसला। अब जब तुम इल्म गैब मानते हो नबियों का, तो ये देखो, मैं जो दलील कुरान से दे रहा हूं इसे तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ये बता रहा हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे हाईलाइटेड वाकया क्या है मालूम? सबसे हाईलाइटेड वाकया जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम बनाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मकाम पर ले जाता है जिसके वो हकदार हैं। क्या मामला है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कौन सी चीज है वो? दो वाकये। फर्स्ट वाकया कि उन्होंने अपने बेटे को अपने चाकू के नीचे लाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में लाया कि नहीं लाया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब पड़ा नहीं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो इल्म गैब था, पूरा मालूम ही है, बेटे के ले जाने का, लेटाने का मालूम ही है मुझे, इल्म गैब, ऐसा चलाने का चाकू, बाद में क्या होता, एक्सचेंज होता, दुम्बा आता, ये पूरा मुझे मालूम ही है। अब हजरत इब्राहिम की क्या शान रह गई बताइए मुझे, गुस्ताखी है कि नहीं है? हजरत इब्राहिम को इल्म गैब दे दें, इब्राहिम का वो मकाम नहीं रहेगा, नौजुबिल्लाह। नहीं, मैं ये बता रहा हूं आपको कि इब्राहिम न रहे। अगर ये अकीदा तुमने घड़ लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इल्म गैब से मुत्तसिफ कर दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम कहाँ रहा? अपने बेटे को उन्होंने अपनी चाकू की जद में लाया, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम बनाता है। अगर उन्हें इल्म गैब दे दिया जाए, ये तो ड्रामा हो जाएगा, अदाकारी हो जाएगी, दिखावा हो जाएगा। दूसरा वाकया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाता है, कौन सा वाकया? या नारु कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम वाला मामला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के दहाने पर रख दिया गया है। लोग आ रहे हैं, हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम वंसुरु आलिह, इब्राहिम को जलाओ, इब्राहिम को जलाओ, और अपने माबूदों की मदद करो करके बोल रहे हैं लोग। हाँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकती आग के दहाने पर खड़े हैं। क्या नहीं, आग तो बुझने वाली है, आग तो बुझने वाली है, क्या भी नहीं, मुझे चुप ठहरने का है, आग बुझने वाली है, अल्लाह ताला तो आग को बुझाने वाला है, ठीक है। अगर ये अकीदा हमने इब्राहिम के बारे में रखा, क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है ये अकीदा। देखिए अकीदा गुस्ताखी है कि नहीं है, ये बात मालूम नहीं। कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, वहीं खड़े रहे। फिर आग रोशन हो गई, आग जो है बाद में गुलशन में तब्दील हो गई, बर्द हो गई, ठंडी हो गई, वो अलग मसला है। नबियों को अगर आप इल्म गैब साबित करेंगे, ये मसला हो जाएगा। अच्छा, आते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। आपकी जिंदगी में कितने ऐसे वाकयात हैं जहां पर आप ये कहेंगे कि नबी को इल्म गैब था? गुस्ताखी साबित होगी कि नहीं साबित होगी? कैसे सहाबा जी, 70 सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कैसे वो भी कुर्रा, आपने वाक़े रजी और बेर मऊना के सिलसिले में खुतबात तफसील से सुने हैं।
ठीक है, वाक़े रजी का मसला हुआ, 10 सहाबा गए, बाद में बीर मऊना का वाक़या हुआ, 70 सहाबा, और वो भी क्रीम सहाबा, कुर्रा सहाबा। अल्लाह के नबी ने ऐसे ही भेज दिया। आपको इल्म गैब था? आपको अगर इल्म गैब होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के मुंह में अपने सहाबा को भेजते। कितना नेचुरल है जी हमारा दीन, कितना समझने के एतबार से और इतना आसान है, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है, मुझे अगर समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके साथ खैर का मामला किया है। मेरे और आपके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर का इरादा करता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिससे खैर का इरादा करे उसे दीन की समझ देता है। अगर ये बातों को समझ पा रहे हैं मैं और आप, तो समझिए कि अल्लाह ने मेरे और आपके साथ, हमारे घर वालों के साथ खैर का मामला किया है। जी हाँ, खैर का मामला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं। देखिए, इससे एक नुक्ता ले रहा हूँ मैं, बहुत सारे नुक्ते बयान कर रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जाओ हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहिम के बारे में, इल्म गैब के बारे में ये बेहतरीन नुक्ते दिए हैं मैंने आपको। इनको जाकर लोगों को बताइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इल्म गैब साबित करते हो तो इब्राहिम की शान में गुस्ताखी कैसे होती है बताइए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन, रोज़ाना सुबह अटेंडेंस लेते थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो बादशाह दी थी जो हज़रत इब्राहिम से, हज़रत सुलेमान से पहले, हज़रत सुलेमान से पहले और सुलेमान के बाद उनकी दुआ भी है कि किसी को नहीं देना अल्लाह ऐसी बादशाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये जो बादशाह मुझे मिली है, ऐसी बादशाह किसी को नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल की। हज़रत सुलेमान से पहले और सुलेमान के बाद क़यामत की सुबह तक वैसी बादशाह अल्लाह किसी को देगा नहीं। कैसी बादशाह थी? जिन्नों पर भी बादशाह, परिंदों पर भी बादशाह, चरिंदों परिंदों जानवरों पर भी बादशाह थे, और चुंकियों की बोलियां समझ में आती थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। और क्या मामला है, सूरह नमल को उठाकर देख लें, कुरान मजीद के अंदर बहुत रोशन दलाइल इस सिलसिले में आपको मिलेंगे। उससे सूरह नमल से एक वाक़े की तरफ मैं आपका इशारा करना चाह रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अटेंडेंस ले रहे हैं। तफ़क़्क़द अत-तैर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसको गुम पाया? जरा जवाब देना। अब ये जवाब देने का टाइम है लग रहा है, ठीक है। किसे गुम पाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने? हुदहुद को गुम पाया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद को गुम पाया, मालूम रहना नहीं भी कहाँ गए उन्हें, ठीक है। आज हुदहुद अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है? मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अमकान मिनल गायबीन, क्या हुदहुद एब्सेंट है? और कहा कि अगर लअज़बहन्नहु, मैं उसे ज़बाह कर दूंगा, लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब दूंगा, नहीं, औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, नहीं का तो मुझे उन्हें परफेक्ट रीजन ला को देना। कहाँ गया था? कहीं गया था, कहीं को एब्सेंट था, ठीक है। ये जरा हमारी जबान में भी बोलना पड़ता है, ठीक है, तो ताकि जरा और समझ में भी आए और जरा नींद का गलबा भी कम हो, ठीक है। कहाँ गया था हुदहुद, क्यों गया था, और वरना अगर मैं बहुत फंसी मेरी जबान को कर दूंगा, ठीक है, तो मामला तो बाद में यहाँ का बिगड़ जाएगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले तो ये जाना नहीं कि हुदहुद कहाँ गया है, लेकिन ये कहा कि उसे रीजन लाना पड़ेगा, मालूम नहीं है। उसके बाद मैं जो नुक्ता लेने जा रहा हूँ ये बहुत कीमती नुक्ता है। आया हुदहुद, दूसरे दिन आया, बाद में कहाँ गया था हुदहुद? कहाँ गया था? मुल्क सबा को गया था। वहाँ हुदहुद ने क्या देखा जी बताइए, क्या देखा? लोग, एक रानी है, एक औरत है, क्वीन है उनकी, और वो और उसके लोग क्या कर रहे हैं? आग की और सूरज की परस्तिश कर रहे हैं, ठीक है। हुदहुद आया, हुदहुद को भी गैरत आई ये मंजर देख को। तौहीद के मामले में देखिए परिंदे भी कितने सख्त हैं, सुभान अल्लाह, परिंदे भी स्ट्रिक्ट हैं तौहीद के मामले में। रंदे डीप में न खो जाने का इख्तलाफ होता है, स्पीकर को हुदहुद बचाने उससे, ये अपने उनको आग की पूजा करने से रोके तो क्या होता है? इख्तलाफ होता। न को चुप तरफ पीस है, सब तरफ माहौल कैसा है, अच्छा है, रंदे, ऐसा समझा हुदहुद? नहीं, उसकी गैरत को बहुत ये हुआ, उड़कर सुलेमान के पास आया अलैहिस्सलाम। आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद ने एक जुमला कहा। क्या जुमला कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? अरबी में क्या जुमला कहा मालूम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सब? अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही। सुलेमान, मुझे वो मालूम है जो आपको मालूम नहीं। मालूम ये हुआ कि परिंदे को भी मालूम है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, समझ रहे हैं नहीं? एक परिंदे को यत्ता छे वो नहीं हो, कितना रहता हुदहुद यत्ता से रहता, वो कोई बड़ा उकाब शतुरमुर्ग ऐसा बड़ा परिंदा नहीं, इतना परिंदा, इतने परिंदे को भी मालूम है। और उसका इतना परिंदा जो उसका दिमाग कितना रहेगा? इतना दिमाग है, इतना दिमाग, ठीक है। इतने दिमाग में भी ये बात है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, सबसे अफजल हैं, सबसे बरगुज़ीदा हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने इन्हें वो बादशाह दी है जो इनसे पहले और इनके बाद किसी को नहीं मिलेगी, सब अपनी जगह, लेकिन इनको इल्म गैब नहीं है, क्योंकि इल्म गैब से सिर्फ मेरा रब मुत्तसिफ है। ये वो सिफत है जिससे सिर्फ कौन मुत्तसिफ है? मेरा रब मुत्तसिफ है। सुलेमान, मैं वो जानता हूं जो आप नहीं जानते,
ठीक है, ये दलील है, कुरान की दलील, कुरान की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। दीन बहुत आसान है, दीन फितरत पर मबनी है। ये गुलू है हमारा, आज जो उम्मत जो है गुलू कर रही नहीं, लेकिन क्या भी बोलो जरा भी, अरे भाई सूरज और चांद अल्लाह के ताबे हैं, अल्लाह ने उन्हें मुसख्खर कर दिया है कि नहीं है? सूरज और चांद अल्लाह के ताबे हैं कि नहीं है? अगर कोई ये कहे कि वो किसी वली के ताबे हैं, शिर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपको बताऊं कुरानी मजीद से कि ये अकीदा तो किसका नहीं था, कुफ्फारे मक्का का नहीं था। क्या अगर लइन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख्खरश शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्ना अल्लाह, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने बनाया और सूरज को किसने मुसख्खर किया है, चांद को किसने मुसख्खर किया है, तो कुफ्फार क्या कहेंगे? अल्लाह, अल्लाह कहेंगे। यहाँ पर मामला क्या बिगड़ गया है? वो वली से पूछता कि कौन सूरज, निकलूं क्या नको, डूबूं क्या नको? और ये जब बात बताई जा रही है, ऑफेंड हो रहे हैं सामने वाले, उससे बड़ी तकलीफ हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समझने की जरूरत है, कुरान को समझने की जरूरत है। वो बार बार हाल ही के जो अशार हैं, बाज़ दफ़ा कोई शायर इतनी बेहतरीन बातें कर जाता है कि बहुत पूरे मामले को 10-15 सफ़े या फिर एक पूरी किताब को चंद अशार के अंदर उन्होंने समो दिया। मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, वाकई में ज़बरदस्त अशार हैं अल्लामा हाली के। वो तो आपने सुने हैं कि करें गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, करें गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराएं बेटा खुदा का तो काफिर, गिरे आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों के लिए कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। क्या मामला है कि नहीं है? क्या अक्कासी की है, बेहतरीन अक्कासी उन्होंने की है। खैर, तो ये अकीदे के अंदर हमारे गुलू न आने पाए, उम्मत के अंदर किसी मामले के अंदर गुलू ना आए, चाहे सहाबा की अजमत से लेकर ही क्यों ना हो। हजरत अली की शान में गुलू हुआ, एक पूरा फिरका वजूद में आया, ऐसे कारस्तानियां उस फिरके में पूरी तारीख में हैं और आज तक भी उनके कारस्तानियों से लोग बाज नहीं आ रहे। और देखने को मिल रहा है कि उम्मत को इस फिरके से, इस शियत से कितना बड़ा नुकसान है। क्यों? इस पूरे फिरके की बुनियाद किसके ऊपर खड़ी है? हजरत अली की मोहब्बत पर खड़ी है। और उस मोहब्बत के अंदर क्या नहीं है? एतदाल नहीं है, गुलू है, गुलू है। तो क्या किया? इस उम्मत के मामलात जो बिगड़े हैं, जो सुकूत हुआ है, बड़े बड़े लश्कर जो ताराज में शियों की कारस्तानियों की वजह से, अब तारीख की तरफ नहीं जाता हूं फिर वरना टाइम बहुत लगेगा, शियों ने क्या क्या जुल्म ढाए हैं और आज शियों की वजह से उम्मत को क्या क्या नुकसान है। क्यों? पूरा फितना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गुमराह कुन अकाइद, सैयदा फातिमा के बारे में, हसन हुसैन के बारे में गुमराह कुन नजरियात, दूसरे सहाबा इकराम के बारे में जरासीमी नजरियात, पलीद नजरियात। क्या मामला है? किसकी वजह से? अल गुलू फिद्दीन। तुमसे पहले के लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुलू के सबब बर्बाद किया, तुम लोगों को भी आज अल्लाह रब्बुल आलमीन गुलू के सबब बर्बाद कर रहा है। क्यों? तुम भी कोई पीछे नहीं हो, तुमने भी बहुत गुल खिलाया, बहुत गुल खिलाया। अल्लाह अकबर। इबादत के अंदर गुलू, किताबों के अंदर ऐसी किताबें जिन्होंने नऊजुबिल्लाह मसाजिद के अंदर कुरान की जगह ले ली हैं कि नहीं साहब? कुरान नहीं पढ़ते लोग, वो सब किताबें पढ़ते, ठीक है। उन किताबों के अंदर किसी ने इतने सालों में उनको लेटे हुए नहीं देखा। 15 साल से एक बच्ची ने अपने बाप को लेटे हुए नहीं देखा, कभी भी लेटे से नहीं, खाली इबादत करते। 40 साल से इशा की वजू से फजर की नमाज, 12 दिन एक ही वजू से सारी नमाज। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, बयान करने की जरूरत नहीं। अभी रमज़ान मुबारक आया, रमज़ान मुबारक के अंदर औलिया के बारे में ये बात है कि एक रमज़ान में 60 कुरान, एक रमज़ान में कितने कुरान? 60 कुरान। दिन के कितने हुए? 2 कुरान। क्या मजाक है, दिन के अंदर 2-2 कुरान का मसाला। अब हमारे नौजवान साथी जब ये सारी बातें सुनते हैं क्या बोलते हैं? हमारे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं, पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। नहीं, ये गलत है, हमारा अप्रोच गलत है इस मसले में। मैं समझता हूं प्रैक्टिकल है, एक वजू से 12 दिन तक सारी नमाजें पढ़ना प्रैक्टिकल मान लो। 15 साल तक लेटने का नहीं, सोने का नहीं, मान लो। 40 साल से रात को ना सो को इशा की वजू से फजर की जमात पढ़े, मान लो। ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, मेरा सवाल है कई को, समझ रहे नहीं? वो मानो, ठीक है, हमें वहां चटकते हैं, वहां हमारे नौजवान मामले को वहां अटका कर रख देते हैं। उन्हें बोलता है वली जी की नहीं कहता, मैं ही बोल रहा हूं, मैं तेरी बात माने, तुम जो कहते हो मैं वो मान रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। मेरा सवाल है क्यों, व्हाई? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। नबी की सुन्नत से है,
सहाबा की सुन्नत से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ, बुखारी की 2 हदीसें बयान करता हूँ, आप सुनो। 1 घंटा हवा में बोलने लगो, ठीक है। तो एक औरत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा का घर है, हुजरा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। दखल इंदहा दखल अलैहा वकानत इम्राअतुन, वहाँ पर एक औरत बैठी थी। मन हाज़िही, हज़रत आयशा के घर में एक औरत बैठी है। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, वहाँ पर एक औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन हाज़िही, मन हाज़िही क्या बाबा, अरबी पढ़ते नहीं, मन हाज़िही का क्या, ये कौन है, ठीक है। मन हाज़ा, मन ज़ालिका, हाज़ा रजुलुन, ज़ालिका इम्राअतुन, ठीक है, ये तो आप सीखते हैं, ठीक है। मन हाज़िही बोले क्या, ये कौन है। यहाँ से भी इल्म गैब की नफी हुई कि नहीं हुई। अगर अल्लाह के नबी को मालूम ही था कि ये कौन है, नबी क्यों पूछते। आपने उस औरत के बारे में जो घर में है पूछा क्या, मन हाज़िही, ये कौन है। तो हज़रत आयशा कहती हैं हाज़िही फुलानतु, ये फुलानी है, तुज़करु लिसलातिहा, इनकी नमाज के बहुत चर्चे हैं। देखिए अल्लाह के नबी के सामने औरत है, अल्लाह के नबी पूछते हैं कौन है, तो हज़रत आयशा कहती हैं हाज़िही फुलानतु तुज़करु लिसलातिहा, ये फुलानी है, इनके नमाज के बहुत चर्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा बयान करी, ऐसा नमाज पढ़ती हैं, वैसे नमाज पढ़ती हैं। हज़रत आयशा बयान करती जा रही हैं इनके नमाज के बहुत चर्चे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया मालूम, मह 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 मह, अल्लाह के नबी, बुखारी के हदीस, ठीक है, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, ठीक है, जो बार बार बयान कर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसा बोलता हूँ। जब हम ये बोलते हैं कि बुखारी की हदीस, ये मुस्लिम की हदीस है, ये सही हदीस है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और इतना खुशी होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मसला को मनहज पर रखा है जहाँ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात चलती है। और यहाँ तो सकाफ रोजे वाले तो और इस मस्जिद वाले तो सुन सुनकर उकता चुके होंगे, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, बताते रहेंगे हम। और क्यों, ये मेरे लिए बहुत खुशी और एजाज और मसरत की बात है। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। और एक बार ये हदीस वाला और 1-2 बार बोलता हूँ, बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मह मह, आयशा रुको, तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी नमाजें पढ़ती हैं, वैसी नमाजें पढ़ती हैं, रात को सोती नहीं है, ये वो, ये कोई तारीफ की बात नहीं है। अलैकुम बिमा तुतीकून, अलैकुम बिमा तुतीकून, उतना अमल करो जो तुम कर पाओ, जो तुम कर सको उतना अमल करो। फ़इन्ना अहब्बद्दीनी इंदल्लाहि मा दावम अलैहि साहिबुहु, अल्लाह के नजदीक महबूब दीन वो है जिस पर उसका करने वाला दवाम बरते, जो हमेशा किया जाए। अलैकुम बिमा तुतीकून, उतना करो जितना कर सकते हो। फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यमल्लुल्लाहु हत्ता तमल्लु, अल्लाह उकताता नहीं है, तुम उकता जाओगे, तुम थक जाओगे, कभी उम्र ढल जाएगी, कभी बीमारी आ जाएगी। अल्लाह को क्या है, अल्लाह उकताता है, नऊजुबिल्लाह, नहीं उकताता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम उकता जाओगे। इसीलिए अमल जो करो तो कैसे करो, दवाम के साथ करो, दवाम के साथ करो। मैं आपको अमल से नहीं रोक रहा हूँ, अमल करने से कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन अमल के अंदर क्या इख्तियार किया जाए, एतदाल इख्तियार किया जाए। अमल के अंदर एतदाल, कैसा एतदाल हो, जिसके अंदर हम सब हक वालों के क्या अदा करें, हक अदा करें। हमारे जिस्म का हक है, हमारी सेहत का हक है, हमारी बीवी का हक है, बच्चों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, अड़ोस पड़ोस का हक है, काम काज है, ये सब हुकूक को अपनी अपनी जगह अदा करो। उसके बाद रब का हक अदा करो। वो तो फराइज हैं ही, वो तो आपको करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो नवाफिल हैं, जो ततव्वुआत की तुम पाबंदी करते हो, उसे कैसे एडजस्ट करो, ऐसे एडजस्ट करो कि किसी का कोई हक कॉम्प्रोमाइज ना हो। वरना अगर हक कॉम्प्रोमाइज होगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत बुरा पकड़ेगा आपको, बहुत बुरा फंसोगे तुम। ठीक है, क्या करके, नमाज पढ़ गए, अल्लाह मैं सिर्फ नमाज ही पढ़ता रहा, ये जवाब दोगे? और क्या ये जवाब अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा? हरगिज नहीं। क्या मामला, हजरत अबू दरदा का आपने हदीस सुनी होगी, हजरत सलमान फारसी, जिनके बारे में हमने पिछले खुतबों में बात की है, बहुत बड़े सहाबी थे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा और हजरत सलमान फारसी को क्या बनाया, भाई बनाया, भाई बनाया। तो मदीने के अंदर अल्लाह के नबी ने मुआखात करवाई। तो हजरत सलमान फारसी एक दिन अपने भाई के घर, हजरत अबू दरदा के घर को जाना बिल्कुल गए। तो जब गए तो घर में तो वो नहीं थे, उनकी अहलिया थी। देखते हैं कि बहुत बुरे हाल में, बहुत परागंदा हाल में, बहुत बुरी हालत हो गई है उनकी अहलिया की। या उम्मत दरदा माँ शानू की, कहा ऐ उम्मे दरदा, ये आपको क्या हाल हुआ है आपका? तो वो कहती हैं अखू का अबू दरदा लैसा लहू हाजतुन फिद दुनिया, तुम्हारे भाई अबू दरदा को दुनिया की कोई हाजत नहीं है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी हूँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं परागंदा हाल हूँ, मेरा ये हाल हो गया है। तुम्हारे भाई को दुनिया से कोई हाजत ही नहीं है, वो बहुत दीनदार है, बहुत दीनदार है, दुनिया से कोई हाजत नहीं। बैठे घर में, आए अबू दरदा, आए
तो अपने भाई, अरे सलमान आए, मेरे भाई आए और कहा कि खाना खाओ। तो उन्होंने कहा माँ अना बि आकिलिन हत्ता ताकुल, मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम खाओ, मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम खाओ। तो उन्होंने कहा मैं तो रोजे से हूँ। तो जब तक उनका इफ्तार नहीं हुआ तब तक रुके, बाद में दोनों भाइयों बैठ को खाए। अब सोने का वक्त आया तो हजरत सलमान को, तुम्हें 100 होकर कभी नमाज जान रही, कौन? हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु सख्ती से बोले नम, नम का मतलब सो। तो हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास हजरत अबू दरदा आए, सोए। फिर रात में जरा इनको सोए सो देख को भी उठ को जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत सलमान ने फिर से कहा नम, सो जाओ, फिर सोए। बाद में इज़ा कान आखिरुल लैल, रात का जब आखिरी हिस्सा आया, उठे। अबे हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको भी उठाए, चलो अब जाएंगे नमाज पढ़ेंगे। बाद में नमाज पढ़े, दोनों भाई मिला, दोनों नमाज पढ़े। तब हजरत सलमान फारसी ने दीन का निचोड़ पेश किया एक जुमले में हजरत अबू दरदा को। क्या कहा हजरत सलमान ने? फ़इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा व इन्न लिबदनिका अलैका हक़्क़ा व इन्न लिअयनिका अलैका हक़्क़ा फ़अअति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा। तेरी बीवी का तुझ पर हक है, तेरी आंखों का तुझ पर हक है, तेरे बदन का तुझ पर हक है, तेरे रब का तुझ पर हक है। हर हक वाले को उसका हक दे, ये दीन है। हर हक वाले को उसका क्या दे? हक दे, ये दीन है। अल्लाह के नबी को सुबह ये बात मालूम हुई कि सलमान ने ऐसे ऐसे कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थप्पा मार के साइन कर दिया, कहा सदका सलमान, सदका सलमान, सलमान ने सच कहा, सलमान ने सच कहा, ये नबी ने फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये दीन है, दीन का ये मिजाज लेने की ज़रूरत है। इफ़रात व तफरीत से बचें, इफ़रात व तफरीत से, हर मामले के अंदर इफ़रात व तफरीत। अल्लाह के नबी के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी आया, एक बद्दू आया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पास। बद्दू आया, अल्लाह के नबी से कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वज़ू करना सिखाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू को वज़ू करना सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा को धोया, 3-3 मरतबा वज़ू करना सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फमन ज़ाद अला हादा, जो मैंने वज़ू किया है 3-3 मरतबा, जो मैंने आज़ा को धोए हैं, फमन ज़ाद अला हादा फ़क़द असाअ व तअद्दा व ज़लमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो ये वज़ू मैंने किया है, इससे ज़्यादा अगर किसी ने वज़ू किया, 3 मरतबा से ज़्यादा किसी ने धोया, फ़क़द असाअ, उसने गलत किया, व तअद्दा, वो हद से गुजर गया, व ज़लमा, उसने जुल्म किया। नबी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलू से बचाया। कहीं में गुलू, अच्छा जी बहुत ज़्यादा पाक हो तुम्हें, नमाज जाओ जरा, आओ तेरा पाक होने, नहा जा। समझ रहे हैं? हर नमाज को क्या करने का? नहा जाने का, रेडी हो जाने का। ठीक है, रेडी होकर तो जाना है, लेकिन ये जो मामला है इफरात नहीं होना चाहिए, इफरात से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये कहा कि नहीं, जिसने भी वजू के मामले के अंदर, वो हदीस मैं आपके सामने और इससे पहले भी बयान कर चुका हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी, लास्ट बहुत सारे बातें हो गए, ये हदीस बयान करके बात को ख़त्म करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके बेटे हैं, इन सहाबी रसूल, उनका बेटा बाप के सामने दुआ कर रहा है, बेटा बाप के सामने दुआ कर रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल अपने बेटे की दुआ को सुन रहे हैं। देखिए हमारे बच्चे भी अगर हमारे सामने कुछ गलती करते हैं तो उन्हें रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल के सामने उनका बेटा दुआ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-क़स्रल अब्यद अन यमीनिल जन्नति इज़ा दख़लतुहा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत में वाइट महल का सवाल करता हूँ। कहीं का वाइट महल का सवाल करता हूँ, जो जन्नत में राइट साइड रहना, कहाँ रहना? अन यमीनिल जन्ना, जन्नत में सीधे तरफ रहना। इज़ा दख़लतुहा, जैसे ही मैं जन्नत में दाखिल हूँ, मुझे सीधे तरफ वाइट कलर का क्या होना? महल होना। और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार व सलासिलहा व अग़लालहा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जहन्नम की पनाह चाहता हूँ, जहन्नम के बेड़ियों की पनाह चाहता हूँ, जहन्नम के तोकों की पनाह चाहता हूँ, जहन्नम के आग की पनाह चाहता हूँ, जहन्नम के इसकी पनाह चाहता हूँ, जहन्नम के उसकी पनाह चाहता हूँ। वो बोल रहे हैं, इन्होंने सुने अपने बेटे की बातें, सुन लो। ऐ बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तअव्वज़ बिल्लाहि मिनन नार, अल्लाह से आग की पनाह मांग, अल्लाह से आग की पनाह मांग, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत का सवाल कर। बस अल्लाह से क्या मांग? जन्नत मांग और आग से पनाह मांग। जन्नत मिली तो सभी मिला, तो वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, वहाँ क्या है? वाइट भी मिलता, रेड भी मिलता, कौन से कलर का मिलता, तेरा दिल चाहत मिलता वहाँ। अब वो बोल लेते बैठने की जरूरत है नहीं। ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। वो सारे डिटेल्स अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा तुम्हें। तो इससे रोका उन्होंने अपने बेटे को, ऐसी लंबी चौड़ी दुआ मांगने से क्या किया? रोका, डिटेल्स से रोका। फिर कहा, यह हदीस है,
क्या है? फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, मेरी उम्मत में एक ज़माना आएगा जब मेरी उम्मत के लोग यअतदून फ़ी त्तहूरी वद्दुआ, मेरी उम्मत के लोग पाकी इख्तियार करने में और दुआ मांगने में हद से गुजर जाएंगे। पाकी इख्तियार करने में हद से गुजर जाएंगे, मैं पाक नहीं हुआ, इस तरह से लोगों के जहन में ये नहीं आना चाहिए। पाकी के अंदर जितने पानी में वजू करना है उतने ही पानी में आपको वजू करने की जरूरत है। जितना पानी गुस्ल को लगा, अल्लाह की नेमत है, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ताला नेमतों के बारे में पूछेगा। पानी वेस्ट नहीं करना है, जितने पानी में वजू होता है उतने ही पानी में वजू, जितने पानी में गुस्ल है उतने ही पानी में गुस्ल, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये गुलू है, क्या है ये गुलू है। फिर दुआ, दुआ के अंदर लंबी 1-1 घंटे की दुआ, 1-1 घंटे। इवन वित्र के अंदर भी अल्लामा इब्न उथैमीन और जो सलफी उलमा माजी करीब में जो फौत हुए बड़े उलमा, उन्होंने नापसंद किया इस चीज को कि बहुत लंबी दुआ नहीं मांगी मुझे, बहुत लंबी लंबी दुआएं नहीं, मुख्तसर और जामे दुआ, मुख्तसर और जामे दुआ। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, पूरी दुनिया का, इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जिस दुआ ने लाया, क्या है मालूम हो? अन्नी मगलूबुन फंतसिर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं मगलूब हूं, ये लोग मुझ पर गालिब आ गए हैं, फंतसिर मेरी मदद कर। इसके नतीजे में क्या आया? दुनिया का, इंसानियत की तारीख का सब में बड़ा सैलाब आया। क्या? बहुत बड़ी दुआ मांगे, अन्नी मगलूबुन फंतसिर। लेकिन हाँ, वो जब दुआ आप मांग रहे हो, आपकी दिल की कैफियत, सुभान अल्लाह, ये दुआ की कबूलियत में असरअंदाज होती है। आपकी दुआ का तूल नहीं, आपकी दुआ कितनी लंबी है वो नहीं, आपकी दुआ के अंदर कितना तजर्रो है, आपकी दुआ के अंदर कितनी गिड़गिड़ाहट है, आपकी दुआ के अंदर कितना तजल्लुल है, और अल्लाह की किस कदर बड़ाई है, और दुआ के जो आदाब हैं वो सारे कितने हैं आपकी, ये दुआ के अंदर कारगर साबित होते हैं। तो खैर, गुलू से बचने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें इस सिलसिले में, 2-4 किताबें मेरे मुताले में इस सिलसिले में आई इन दिनों। मस्जिद अनस में भी इस सिलसिले में मैंने 2-3 दुरूस भी किए गुलू के सिलसिले में। गुलू आज उम्मत का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला, इससे बचने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें मज़ीद की जा सकती हैं, बहुत सारी अहादीस जहन में आ रही हैं, लेकिन वक्त काफ़ी हो गया है। कबल इसके कि आप मुझे उठाएं, मुझे उठ जाना चाहिए और बात ख़त्म करना चाहिए इंशाअल्लाह। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक में की गई तमाम हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे इबादतों को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, और रमज़ान के बाद जब हम बाहर रमज़ान के निकलें तो एक ऑल टुगेदर एक अलग इंसान बन के निकलें, और उस पर दवाम बरतने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।